नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल जोगी सर की पाठशाला में। आज इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के चैप्टर नंबर 15 प्रायिकता के MCQs करने जा रहे हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चन 1, शून्य के बराबर घटना की प्रायिकता कहलाती है। अगर हमारे पास जो प्रायिकता है, पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, अगर वो शून्य हो, जिस घटना की प्रायिकता शून्य हो वो क्या कहलाती है? अनिश्चित घटना, निश्चित घटना, असंभव घटना या स्वतंत्र घटना? असंभव घटना। इसका आंसर क्या होगा? सी, असंभव घटना की प्रायिकता ही हमारे पास, जो हो ही नहीं सकता। अगर मैं आपको कहूं कि हमने एक डाइस फेंका, हमने एक पासा फेंका और उसमें 8 नंबर आए, अब वहां पे तो लिखे कितने होते हैं? 1 से लेके 6 तक ही लिखे हुए हैं, तो 1 से लेके 6 तक में 8 आने की तो असंभव घटना है और उसकी प्रायिकता क्या होगी? हमारे पास शून्य हो। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी प्रायिकता संभव नहीं है? प्रायिकता का जो मान होता है, किसी भी घटना की प्रायिकता का जो मान होता है वो 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, 1 के बराबर हो सकता है या 1 से छोटा होगा। ठीक है, ना नेगेटिव में होगा ना ही 1 से ज्यादा होगा, ये चीज ध्यान में रखें। तो 2/3 0.666 है, ये 0 और 1 के बीच में, तो ये हो सकता है। -1.5 माइनस में हो ही नहीं सकता, हमारा आंसर तो ये आ गया। बहुत सारे बच्चे इसको भी लगा देते हैं जी ये 15 1 से ज्यादा हो गया। यहां पे बोल रहा है 15%। 15% का मतलब क्या होता है कि 15/100 और ये 0.15 हो जाता है, तो ये 0 और 1 के बीच में होता है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, 15% को लगा देते हैं। डी 0.7, ये 0 और 1 के बीच में, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? -1.5। नेक्स्ट, यदि किसी घटना की प्रायिकता P है तो उसके पूरक घटना की प्रायिकता क्या होगी? देखिए, हमें ये पता है, मान लीजिए E कोई घटना है, प्रायिकता किसकी? घटना की और उसके नहीं होने की। या तो घटना होगी या फिर नहीं होगी, एक दूसरे के पूरक है। या तो घटना घटेगी या घटना नहीं घटेगी, तो वो दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो इनका मान क्या होता है? हमेशा 1 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E नॉट इज इक्वल टू 1। तो अगर हमें क्या चाहिए? पूरक घटना। पूरक घटना हमारे पास कौन सी होगी? ये होगी पूरक घटना। तो पूरक घटना की जो प्रायिकता होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E, उस घटना की प्रायिकता की। अब यहां पे इन्होंने बोला किसी घटना की प्रायिकता P है, तो क्या हो जाएगा? 1 में से घटा दीजिए, 1 माइनस P, पूरक घटना की क्या हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ E 0.07 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ PE नोट यही हो गया, मतलब उसका पूरक हो गया। तो हमने क्या करना है? सिंपल सा 1 में से घटा दीजिए। 1 में से घटाने का मतलब 1 माइनस 0.07। अब जब आप डेसिमल में से हटाते हैं, घटाते हैं, तो डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 पॉइंट है, 1 के बाद ही हमने लगा दिया। यहाँ पे भी कुछ बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं, माइनस करेंगे 3, यहाँ पे 9 और 0.93 हमारा आंसर हो गया। पहला ही ऑप्शन हमारा आंसर है। बहुत ही आसान से मैंने पहले बताया था, एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? जब आप पासा फेंकते हैं तो हमारे पास क्या क्या नंबर आ सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। एक पासा फेंकने पर हमारे पास ये संभव घटनाएं हैं। तो हमने क्या बोला? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्या वो होती हैं जो अपने आप से और 1 से भाग हो। तो यहां 1 से लेके 6 तक हमारे पास अभाज्य संख्याओं की बात अगर मैं करूं, अभाज्य संख्याएं ये होंगी 2, 3 और 5। अब इसमें भी बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं। 1 को भी अभाज्य संख्या मान लेते हैं जी, किसी और से भाग नहीं होती। अभाज्य संख्याओं के 2 गुणनखंड होंगे, एक स्वयं होगा और एक होगा, लेकिन 1 का तो केवल 1 ही है, उसके कम से कम 2
गुणनखंड जरूर होंगे, लेकिन एक का केवल एक गुणनखंड है, इस वजह से ये अभाज्य नहीं है। ना ये भाज्य है ना ये अभाज्य। तो हमारे पास अभाज्य संख्याएं कितनी होगी? 3। तो प्रायिकता जो होगी उस घटना की हमारे फेवर में कितने आए? 3 आए। कुल हमारे पास कितने हैं? 6। काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन, यहाँ पे भी पहला ही ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं पर 6। 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों सम संख्याएं आने की प्रायिकता क्या होगी? जब भी हम एक पासे को 2 बार फेंकें या 2 पासों को एक साथ फेंकें तो हमारे पास टोटल जो केस बनते हैं वो 36 बनते हैं। जैसे 1 1, पहले पे 1 आए, दूसरे पे 1 आए, 1 2 से लेके 1 6 तक 6 केस ये बनते हैं। पहले पे 2 आ जाए, दूसरे पे 1 आ जाए, 2 2 ऐसे कर करके 2 6 केस ऐसे बनते हैं। फिर 3 4 5 6 1 से लेके 6 तक टोटल हमारे पास कितने केस बनते हैं? 36 केस बनते हैं, टोटल 36 केस। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि दोनों पर सम संख्याएं, जैसे हमारे पास ये दोनों पे सम संख्याएं। अब इसमें तो दोनों पे सम संख्या हो ही नहीं सकती, दोनों पे सम संख्या नहीं हो सकती। एक तो रहेगा पहले में। तो सम संख्याओं वाले अगर मैं दोनों की बात करूं, सम संख्याएं कौन से बनेंगे वो हम निकाल लेते हैं। 2 1 नहीं होगा, 2 2 होगा, 2 4 होगा और 2 6 होगा। जब हम 3 वाला करते हैं तो 1 विषम हो गया, 3 वाला नहीं होगा। फिर उसके बाद 4 2 4 4 और 4 6 हो गया। फिर 5 वाले पे नहीं होगा। उसके बाद 6 2 6 4 और 6 6। तो हमारे पास टोटल कितने हो गए? 3 3 6 और 3 9। तो हमारी जो प्रायिकता होगी 9/36। हमारे फेवरेबल में कितने हैं? 9 हैं। टोटल कितने हैं? 36। तो 9/36 कट के कितना हो गया? 1/4। 1/4 हमारा कौन सा है? डी इज अवर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 1 2 3 4 5 15 में से 4 का गुणज चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी? 1 से लेके 15 तक नंबर है हमारे पास, 1 2 3 से लेके 15 तक। इसमें बोला इन्होंने 4 का गुणज। अब 4 के गुणज क्या क्या होंगे? 4 8 12, बस यही तो होंगे। तो उनके फेवर में हमारे पास कितने हुए? 3। टोटल हमारे पास कितने हैं? 15। काटोगे तो कितना होगा? 1/5। 1/5 हमारा सी आंसर है। बहुत ही आसान सा है। नेक्स्ट, 3 बच्चों के परिवार में कम से कम एक लड़का होने की प्रायिकता क्या होगी? एक परिवार में 3 बच्चे हैं और कम से कम एक लड़का। भी अगर हमारे पास 3 परिवार हैं तो कम से कम एक की बात, देखिए पॉसिबिलिटी क्या है? लड़का होने की पॉसिबिलिटी हो सकता है एक भी लड़का ना हो सकता है एक लड़का हो और 2 लड़कियां हो सकता है 2 लड़के हों, 1 लड़की हो सकता है 3 लड़के और कोई भी लड़की ना हो। यहाँ पे हमारे पास ये पॉसिबिलिटी हुई कि भी 0 लड़का 3 लड़कियाँ, 1 लड़का 2 लड़कियाँ, 2 लड़के 1 लड़की और 3 लड़के 0 लड़कियाँ। इन्होंने क्या बोला है? कम से कम एक तो जरूर हो। तो कम से कम एक में तो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। टोटल हमारे पास केस कितने बन रहे हैं? कुल केस बन रहे हैं हमारे 4। उसमें से हमारे फेवर में कितने हैं? 1 2 3। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी बन जाएगी? 3/4 बन जाएगी। तो 3/4 हमारे पास क्या हो गया? डी इज अवर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है। ठीक है, रैंडमली हमने एक पत्ता निकाल लिया। 52 पत्ते हैं। लाल रंग के चेहरे वाले पत्ते की प्रायिकता देखिए, 52 कार्ड में से हल्का सा बता दूं, 26 हमारे पास रेड होते हैं और 26 ही हमारे पास ब्लैक होते हैं, काले होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी हमारे पास रेड में होती हैं ईंट और पान और ब्लैक में होती है हुक्म और चिड़ी। तो 13 पत्ते इसके होते हैं, 13 पत्ते इसके, 13 इसके, 13 इसके। कुल मिला के हमारे पास कितने पत्ते बनते हैं? 52। अब अगर मैं ईंट की बात करूं, यहां पे हमारे पास बादशाह होगा, बेगम होगी,
गुलाम होगा। ये जो 3 पत्ते हैं ये हमारे क्या होते हैं, चेहरे वाले होते हैं, चेहरे वाले। और उसके बाद 10, 9, 8 कहाँ तक, 1 तक। तो ऐसे टोटल 10 ये और 3 ये 13 पत्ते हो गए। अब चेहरे वाले कितने हो गए, 3, और 3 ही पान में हो जाएंगे। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 6। चेहरे वाले पत्ते हमारे कितने हैं, 6 हैं इसके फेवर में। और कुल पत्ते हमारे पास कितने थे, 52। तो प्रायिकता जो होगी 2 से काट दूंगा मैं, 3/26 मेरी प्रायिकता आ गई। 3/26 पहला ही ऑप्शन हमारा 3/26 है। बहुत ही आसान सा था। नेक्स्ट, यदि किसी घटना की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है तो देखिए फार्मूला हमने क्या कहा था, किसी भी घटना की जो प्रायिकता वो 0 और 1 के बीच में होती है। तो 0 से छोटी नहीं होगी, 0 से यहां पे आंसर ये होगा, यहां ऑप्शन में गलती से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ी नहीं होगी। यहां पे हमेशा जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगा, 0 से बड़ी या इसके बराबर और 1 से छोटी या इसके बराबर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी इज अवर राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक थैले में 5 सफेद 8 लाल व 4 हरे कंचे हैं। एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है, हरा कंचा न होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। हरा कंचा नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास यहाँ पे अगर हम व्हाइट की बात करें हमारे 5 हैं, और रेड लाल हमारे 8 हैं, और ग्रीन हमारे कितने हैं, 4। तो टोटल हमारे पास 5 और 8 13 और 4 17। तो टोटल जो हमारे परिणाम है, कुल परिणाम हो गए 17। उसमें से हरा कंचा नहीं होने की, हरा कंचा तो सिर्फ 4 ही हैं, तो नहीं तो कितने हैं, 5 और 8 है 13 है। 13 हमारे पास फेवरेबल में आ गई। तो हमारी घटना की जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी, 13/17। उसके संभव जो परिणाम है हमारे कितने आ गए, 13, और कुल परिणाम हमारे 17। बट इन्होंने पॉइंटों में दिया हुआ है। जब आप इसको कट करेंगे 13/17 डिवाइड करेंगे 17 7 119, तो 0.7 पे चला जाएगा। जब आप ऐसे डिवाइड करते हैं तो पॉइंट लग के 0 लग जाएगा। 17 7 जा 119, ठीक है, 11 बच गया, फिर 0, 17 6 का 102, तो हमारे पास 0.76 हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, एक वर्ष, लीप वर्ष नहीं है। देखिए 2 तरह के वर्ष होते हैं हमारे पास, साधारण वर्ष जो है 365, और लीप वर्ष जो है, जो हमारा लीप वर्ष है ये हमारे 366 दिन होते हैं। इसमें 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी। तो हम कौन सा लेके चल रहे हैं, 365। 365 में कितने वीक, 1 हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो 7 पंजा 35, 1 15, 7 दूनी 14, 1 52 तो सप्ताह होंगे पूरे। अब यहाँ पे जो 52 सप्ताह हैं, इसका मतलब हमारे पास 52 सोमवार हैं, 52 मंगलवार हैं, 52 बुधवार, सभी के सभी दिन जो हैं, संडे भी हमारे, रविवार जो हो 52 होंगे। ये तो 52 हो गए। अब जो एक बच गया, एक जो दिन बच गया वो हमारा क्या हो सकता है, संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है, और सैटरडे भी हो सकता है। तो हमने जो प्रायिकता ढूंढनी है वो इनमें से ढूंढनी है, 1 2 3 4 5 6 7। अब उसमें से संडे आने की प्रायिकता वो सिर्फ 1 है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया, 1/7 हो गया। तो ए हमारा ऑप्शन आ गया। अब अगर मैं साथ के साथ आपको लीप वर्ष की भी बता दूं, जब हम बात करेंगे लीप वर्ष की, तो 52 सप्ताह तो हमारे पूरे होंगे, और उसके बाद हमारे पास 2 दिन बचे, 2 दिन बच जाते हैं हमारे पास। ये जो 2 दिन हैं ये क्या क्या हो सकते हैं, ये तो क्लियर हो गया। अब हमारे पास ये हो सकता है कि वो संडे मंडे आ जाए, ठीक है, ये हो सकता है कि मंडे ट्यूसडे हो लगातार, ये हो सकता है ट्यूसडे एंड वेडनेसडे हो, ये हो सकता है वेडनेसडे एंड थर्सडे हो, ये हो सकता है थर्सडे और फ्राइडे हो, या ये हो सकता है कि फ्राइडे एंड सैटरडे हो, या ये भी हो सकता है कि सैटरडे एंड संडे हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 कुल परिणाम तो हमारे 7 ही हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे 53 रविवार होने की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है रविवार, संडे यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो उसके फेवर में हमारे पास कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए
साधारण वर्ष है तो 1/7, और अगर लीप वर्ष है तो आपका आंसर क्या आएगा, 2/7 आएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा था। नेक्स्ट, 2 सिक्कों को हवा में उछाला जाता है। जब एक सिक्के को हवा में उछालते हैं तो हमारे पास हेड या टेल, बस यही संभव परिणाम होते हैं। जब एक सिक्के को उछालते हैं या तो हेड आएगा, मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं चित और पट। ठीक है, चित पट, सिर्फ ये होगा। लेकिन जब हम 2 सिक्कों को उछालते हैं तो हो सकता है पहले पे भी चित आ जाए, दूसरे पे भी चित आ जाए। ये भी हो सकता है पहले पे चित आ जाए, दूसरे पे पट आ जाए। ये भी हो सकता है कि पहले पे पट आ जाए, दूसरे पे चित आ जाए। या ये भी हो सकता है कि दोनों पे ही पट आ जाए। यही संभव परिणाम है। तो कुल हमारे परिणाम कितने हो गए, 4 परिणाम हो गए। हमें क्या निकालना है, 2 पट आने की प्रायिकता। अब 2 पट तो सिर्फ एक में ही है, तो हमारी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/4। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है। पान का इक्का ना होना घटना ई है। मतलब जब हमने कोई पत्ता निकाला तो जो ई थी, जो घटना थी, वो था पान का पत्ता, पान का इक्का। अब पान के इक्के कितने हैं, पान के इक्के ना होना, इन्होंने बोला पान का इक्का ना होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पान का इक्का ना होना। अब पान के इक्के हैं कितने, केवल एक ही तो है पान का इक्का, तो हमने तो ना होना चाहिए। अब 52 में से टोटल हमारे परिणाम कितने हो जाएंगे, एक निकल जाएगा 51। तो हमारे जो संभावित परिणाम है वो हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगर इनकी प्रायिकता पूछते तो 51/52 हो जाएगी। ठीक है, 400 बल्बों में से खराब बल्ब की प्रायिकता 0.035। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। कुल खराब बल्बों की संख्या हमने निकालनी है। भाई हमने मान लिया खराब जो बल्ब हैं वो हमने x मान लिए, और कुल जो बल्ब हैं वो हमारे कितने हैं, 400 हैं। उनमें से 400 में से खराब बल्ब हैं x, तो प्रायिकता किसकी, खराब बल्बों की, वो कितनी दी हुई है, वो हमें दी हुई है 0.035। अगर हमने प्रायिकता निकालनी तो क्या होगा, संभावित परिणाम, कुल परिणाम और प्रायिकता किसके बराबर दी हुई, 0.035। अब अगर मैं इसका डेसिमल हटा देता तो 35 ये कितना बन जाना था, 1000 बन जाना था। तो हम यहाँ पे 35/1000 ही लिख लेते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, 5 से काटोगे 5 7 35, 5 दूनी 10, ये 2 से यहाँ पे आके कट गया, 2 उधर जाके गुना कर दीजिए, x का मान कितना हो गया, 14 हो गया। तो इसका मतलब B इज आवर राइट आंसर। बहुत ही आसान से क्वेश्चन हैं। चलिए कुछ और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एक लॉटरी में राम के जीतने की प्रायिकता 0.08 है। यदि कुल 6000 टिकट बिके हों तो राम ने टिकट कितने खरीदे। हम मान लेते हैं कि राम ने x टिकट खरीदे। राम ने कितने टिकट खरीदे, x, और टोटल टिकट कितने हैं, 6000। तो उसकी जो प्रायिकता होगी x/6000 ही होगी, उसके संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम, और प्रायिकता कितनी दे रखी है, 0.08। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, सेम ऐसा ही है। इसको गुणा कर दीजिए, या अगर मैं इसका डेसिमल हटा दूं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 8/100 बन गया। 2 0 से 2 0 यहाँ पे कैंसिल होगी, इसको गुणा करेंगे, x की वैल्यू 0, 8 से 48, तो टोटल राम ने कितनी टिकटें खरीदी थी, 480 हो गई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। 10 से 100 तक की संख्याओं में एक पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। हमारे पास अभी जो संख्याएं हैं वो 10 से 100 हैं, 10, 11, 12 से लेके 100 तक। अब इसके अंदर पूर्ण वर्ग संख्याएं, देखिए हमें पता है कि 1 से लेके 100 तक 10 पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। तो 1 से लेके 10 तक हमने जो 9 तक हैं वो 2 संख्याएं निकल गई, 1 निकल गया, 9 निकल गया, तो 8 संख्याएं बच गई। कौन सी 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100। तो 4, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100, 3, 2, 5 और 2, 7, हमारे पास कितनी हो गई,
7 संख्याएं हो गई। तो 7 संख्याएं टोटल हमारे पास कितनी है? टोटल संख्या है हमारे पास 90। टोटल हमारे पास संख्याएं कितनी हैं? 91, क्योंकि 100 से हमारे पास ये कितनी बची हमारे पास? 9 हमने निकाल दी, तो हमारे पास टोटल संख्याएं बची हैं 91। 91 में से 7, तो कितना हो जाएगा? 7/91, मतलब 1/13। गलत हो गया भाई, कट करो इसे, बंद कर दे, बंद ही कर दे। 16, एक लॉटरी में राम के जीतने की प्रायिकता 0.08 है। यदि कुल 6000 टिकट बिके हों तो राम ने टिकट खरीदे। ये भी पहले क्वेश्चन की तरह है। टोटल टिकट हमारे पास 6 है। अब मान लेते हैं कि राम ने इसमें से x टिकटें खरीदी, तो इसकी प्रायिकता कैसे निकलेगी? जो उतने टिकट खरीदे और कुल टिकट कितने थे? x/6000। किसके बराबर? ये प्रायिकता होगी। प्रायिकता कितनी है? 0.08, मतलब 8/100। इसको इधर लेके जाएंगे तो x का मान क्या हो जाएगा? 8/100 गुणा में 6000। 2 0 कैंसल, 60 को 8 से गुणा कर दिया, 480। तो 480 टिकट, 480 टिकट राम ने खरीदी थी। ठीक है, बहुत ही आसान सा था। नेक्स्ट, 10 से 100 तक की संख्याओं में एक पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता होगी। 10 से 100, अगर हम 10 से 100 संख्या लेते हैं तो कौन कौन सी होंगी? 10, 11, 12, कहाँ तक? 99, 100। हमारे पास अगर टोटल संख्याएं देखें, 100 में से पहले 9 घटा दीजिए, तो हमारे पास कितनी संख्याएं आ गई? 91 आ गई। अब हमें चाहिए पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या इनमें कौन कौन सी बनेगी? 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100। 3, 5, 7, कितनी बन गई? 7। तो हमारे फेवर में हुआ 7, टोटल 91 है। 7/91, मतलब 1/13 हमारी प्रायिकता आ गई। कोई ऑप्शन है? ऑप्शन डी इज अवर राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, 3 सिक्के एक साथ उछालने पर कम से कम 2 चित आने की प्रायिकता। देखिए, अगर हम 3 सिक्के उछालते हैं, 1, 2 और 3 सिक्के, 3 सिक्के आने, एक सिक्के में हेड या टेल ही होता है, तो ये हो सकता है कि हमारे पास तीनों के ऊपर चित आ जाए, हेड आ जाए। तो इनको हम बोलेंगे 3H और 0T। 3 हेड आ गए और कोई भी टेल नहीं आया। ऐसा भी हो सकता है कि 2 हेड आ जाएं और 1 टेल, लेकिन ये चेंज हो सकता है टेल। ऐसा भी तो हो सकता है हेड टेल हेड हो जाए, ये भी तो हो सकता है टेल हेड हेड। इनमें तीनों में क्या है? 2 तो हेड है और 1 टेल है। ऐसा भी तो हो सकता है कि हेड केवल 1 हो और 2 टेल हो, या फिर टेल हेड टेल, ऐसे हो सकता है टेल टेल हेड। ये क्या है? 1 तो हेड है और 2 हमारे क्या आ रहे हैं? टेल। या ये भी तो हो सकता है कि तीनों के ऊपर क्या आ जाए? टेल आ जाए, 0 हेड और 3 टेल आ जाए। ये पॉसिबल हैं आउटकम्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कुल परिणाम हमारे कितने हैं? 8 हैं। अब हमें फेवर में कम से कम 2 हेड हों, 2 चित हों कम से कम। देखिए, इसमें 2 चित हैं, इसमें भी हैं, इसमें भी हैं और इसमें भी हैं। बाकी सब में 1-1 आ गया, इसमें नहीं है। तो हमारे यहाँ तक आ गए 1, 2, 3, 4। तो फेवर में कितने आ गए? 4 आ गए। तो 4/8, मतलब 1/2। 1/2 हमारा पहला ही ऑप्शन आ गया। बहुत ही आसान सा था। नेक्स्ट, 1 से 100 तक की संख्याओं में से एक 2 की गुणज अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। 2 की गुणज और अभाज्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर मैं 1 से लेके 100 तक संख्याएं लूं तो हमारे पास टोटल संख्याएं कितनी हो गई? हमारी हो गई 100 संख्याएं। ठीक है। अब हम बात करते हैं अभाज्य संख्याएं। हमारी जो अभाज्य संख्याएं हैं वो हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 और लास्ट है 97। ये टोटल 25 होती हैं। लेकिन हमने ये नहीं देखनी, हमें तो क्या देखना है? 2 की गुणज होनी चाहिए जो 2 से भाग हो। 2 की गुणज इनमें से कौन कौन सी हैं? सिर्फ 1 है। आगे अगर कोई भी संख्या ले लेंगे, 2 की जो गुणज है वो अभाज्य ही नहीं रहेगी। तो इसका मतलब हमारे फेवर में कितनी संख्याएं हैं? 1 है। कितने में से? 100 में से। तो हमारी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/100। बी इज अवर राइट आंसर। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है जो 20 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग में स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे इन्होंने कहा एक 20 सेंटीमीटर का हमारे पास वर्ग है 20 और इसमें एक जो वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर। एक सिक्का उछाला जाता है, सिक्के की वृत्त के अंदर गिरने की प्रायिकता क्या होगी? सिक्का उछालें और वो इसके अंदर गिरे, उसकी प्रायिकता क्या होगी? क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा। पाई का मान 22/7। त्रिज्या कितनी है? 7 गुणा में 7 बटे भुजा कितनी है वर्ग की? 20 गुणा 20। ये 7 से एक 7 कैंसिल हो गया, 2 से कट गया 11, 2 से कट गया 10, 11 सते 77, 20 को 10 से गुणा किया 200 हो गया। 77/200 कोई है हमारे पास। सी इज अवर राइट आंसर। ये था आपका चैप्टर नंबर 15। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही आसान सा और बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए, आप लोगों को आपके आने वाले एग्जाम के लिए शुभकामनाएं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगले किसी चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।